Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with the chapter Not for Profit Organizations. आज सबसे पहले we shall solve a question on endowment fund. Now, what is endowment fund? Endowment fund is a special purpose fund wherein money is collected for a special purpose. Say, for example, tournament fund, match fund, एनपीओ का कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, दैट मनी इज क्रेडिटेड टू दिस फंड अकाउंट। इट्स अ स्पेशल पर्पस फंड, सो द प्रोसीड्स, द मनी कलेक्टेड should be utilized for that purpose only. So NPO has an obligation to utilize the money for that purpose. So this endowment fund appears on the liabilities side of the balance sheet. ये चीज अपने क्लास 1 में डिस्कस किए थे। तो endowment fund appears on the liabilities side of the balance sheet. So any money collected on account of fund is credited to the fund account, and all the expenses for that special purpose is debited to the fund account. The net balance of the fund appears on the liability side of the balance sheet. So suppose कोई क्लब है, पाड़ा कोई क्लब है, यूथ क्लब, एक मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें उसके सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, और भी जगहों से पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो उसको फंड में ऐड करेगा, यानी फंड को क्रेडिट करेगा। और जो एक्सपेंसेस इनकर हुआ है मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस फंड अकाउंट में डेबिट करेगा, यानी फंड से माइनस करेगा। जो नेट बैलेंस आएगा, दैट इज that will appear on the liabilities side of the balance sheet. आई बात समझ में? एंडोमेंट फंड। अभी जैसे एक क्वेश्चन कर रहे इस पर, दो ये सेपरेटली टेस्ट नहीं होगा एग्जाम में, बट यस, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है, डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 1 to 4 लास्ट क्लास हो चुका है। इलस्ट्रेशन 5, from the following information of a club, show the amounts of match expenses and match fund. Match fund is endowment fund, a special purpose fund, in the appropriate financial statements of the club. Club is an NPO. Financial statement means balance sheet, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Match expenses paid during the year ended 31st March 2020, यानी इन टोटल मैच में कितना खर्चा लगा है? 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000 खर्चा लगा है। इसको अपने क्या करेंगे? फंड से माइनस। अब आगे देखते हैं फंड में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। जैसे मैच फंड एज ऑन 1st April 2019, 30,000. This is the opening balance of the fund. This is the opening balance of the fund, match fund as on 1st April 2019. This is the opening balance of the fund. Then donations for match fund received during the year. 55,000 रुपया, 55,000 का चंदा इकट्ठा हुआ है। इसको मैच फंड में क्या करना है? एड या लेस। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, यानी मैच फंड में पहले से 30,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। इसमें डोनेशंस को ऐड करे या लेस करे? जो डोनेशंस अपने को मैच के लिए रिसीव हुआ है, जो भी मनी अपने कलेक्ट करते हैं towards the purpose of the fund shall be added to the fund, credited to the fund account.
तो 55,000 अपने ऐड करेंगे। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स ड्यूरिंग द ईयर, मैच टिकट्स को बेचकर भी कुछ पैसे आए हैं, तो ये भी फंड अकाउंट में ऐड होगा। मैच टिकट्स को बेचकर पैसे आए तो ये भी फंड अकाउंट में ऐड होगा। यानी फंड अकाउंट में अब कितना बैलेंस हो गया है, देखो। फंड अकाउंट में पहले से 30,000 का बैलेंस है, फिर चंदा इकट्ठा किया 55,000 का, वो ऐड होगा। दूसरा, मैच टिकट्स को बेचकर जो पैसे इकट्ठे हुए 20,000, वो भी ऐड होगा। तो मैच फंड में कितने पैसे हो गए? 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, कितना हो गया? 1,05,000। तो फंड में केवल 1,05,000 है, फंड में केवल 1,05,000 है, बट खर्चा कितना का हो गया? 1,10,000। फंड में से तो 1,05,000 ही निकाल पाएंगे, बाकी 5 अपने कहां से निकालेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। फंड में देखो 1,05,000 है, फंड में 1,05,000 है, बट खर्चा कितना हुआ है? 1,10,000। तो 1,05,000 जितना तो फंड में से निकल जाएगा। फंड में 1,05,000 है, तो 1,05,000 जितना तो फंड में से निकल जाएगा। बाकी जो एक्सेस 5,000 खर्चा हुआ है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से निकालेंगे, यानी बैलेंस 5,000 रुपीज को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, बिकॉज फंड में उतना पैसा नहीं था, तो इसको बाकी खर्चे की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में? यस, फटाफट यस आना चाहिए। ओके, यानी फंड में कुल मिलाकर जीरो बैलेंस बचेगा। करेंट ईयर में फंड में कुल मिलाकर जीरो बैलेंस बचेगा, बिकॉज फंड में 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, 1,05,000 हुआ था, बट खर्चा 1,10,000 हो गया। तो फंड का तो पूरा पैसा खर्च हो ही गया, अलग से 5,000 और एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। तो 5,000 अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से निकालेंगे और फंड का बैलेंस हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वही चीज अपने को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपीज। एड डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड,
55,000 rupees. Add proceeds from sale of tickets 20,000. फंड में कितना बैलेंस आ गया? 1,05,000। इसमें से क्या करना है? एक्सपेंसेस को लेस, बट कितना ही एक्सपेंसेस को लेस कर पाओगे? सिर्फ 1,05,000 ना? एक्सपेंसेस कितना लेस कर पाओगे? सर एक्सपेंसेस हुआ है 1,10,000 का, बट फंड में 1,05,000 है। एक्सपेंसेस हुआ 1,10,000 का, फंड में 1,05,000 है। तो फंड में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस करना है तो वो 1,05,000 जितना ही हो सकता है। बाकी 5,000 आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड में दिखाना होगा। बिकॉज फंड में अगर 1,05,000 है, आप उसमें से 1,10,000 माइनस नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में कभी भी कोई आइटम नेगेटिव में नहीं आता। नील। लिखो, नोट लिखो। Note will complete the answer. Since the expenses incurred are more than the match fund available, rupees 1,05,000, therefore the expenses are limited to rupees 1,05,000. The remaining expenses of rupees 5,000 which is 1,10,000 minus 1,05,000 will be deducted, better is debited, will be debited to the income, will be debited to the income and expenditure account. This is a treatment for endowment fund. Done. हो जाने पर चैट बॉक्स में यस लिखोगे। ओके, नेक्स्ट। याद है लास्ट क्लास अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना डिस्कस किए थे। जैसे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर अपने 2020 का बना रहे हैं, सो केवल 2020 का ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, चाहे वो इस साल रिसीव हो गया है, रिसीव होना बाकी है, या पिछले साल ही रिसीव
हो चुका था। अगर 2020 का सब्सक्रिप्शन है तो वो 2020 के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, इनकम को क्रेडिट करते हैं, अपना अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग कर रहे हैं। 2020 को छोड़कर बाकी किसी और ईयर का सब्सक्रिप्शन है जैसे 2019 या 21, तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिस जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकता है, होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन 6, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, पार्टिसिपेट करना, चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, यानी रेलेवेंट ईयर कौन सा है, 31st March 2020। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड by the Jaipur Literary Society were 4,50,000 रिसीव्ड। तो ये कौन से साइड में जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज ये 2020 का सब्सक्रिप्शन है। करेक्ट। These subscription include 20,000 received for the year ended 31st March 2019. This is for the year 31st March 2019. डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, बिकॉज ये 2019 का सब्सक्रिप्शन है। On 31st March 2020, on 31st March 2020, 2020, 2020, subscription due but not received, कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन है ये, 15,000 is for which year, 2020। तो इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यस, ओके, वेरी गुड। एडवांस सब्सक्रिप्शन, advance subscription received for the year ending 31st March 2020 were pertaining to the year 2021, 21 amounted to 26,000। बोलो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, बिकॉज ये 2021 के लिए है। ओके, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, the subscription received in advance for the year ended 31st March 2020, for the year ended 31st March 2020 includes 18,000 pertaining to the year 1920। तो ये कौन से साइड में आएगा, डेबिट या क्रेडिट, बोलो। क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज ये 2020 का सब्सक्रिप्शन है। What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 as income from subscription? ये अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, by showing the subscription account in the books of the society. So in the books of the society अपने को subscription account prepare करके देना है। खुद से प्रिपेयर करो। In the books of Jaipur
Literary Society. पहले क्या लिखा हुआ है? Subscription received were rupees 4,50,000. These subscriptions include 20,000 received for the year 2019. On 31st March 2020, 2020 subscription received due but not received were 15,000. Advance subscription received for the year. Advance subscription received for the year ending 31st March 2020, but pertaining to the year 2021. Pertaining to the year 2021 amounted to 26,000. The subscription received for the year 31st March 2020 include the advance received subscription received for the year 2020, for the year 2020, for the year 2020 includes advance received for the year 31st March 2019 amounted to 18,000. ये पिछले साल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है. प्रीवियस ईयर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ.
So subscription income for the year is 4,37,000. Done. Done. Okay. Next. स्क्रीन में जो आपके सामने सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसी को देखकर बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलकर अग्रीड और डिसअग्रीड ए फॉर अग्रीड डी फॉर डिसअग्रीड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट and subscription income for the year for the year 2020 सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलकर आ रहे हैं अग्रीड और डिसएग्रीड सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2020 सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलकर आ रहे हैं यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट which is subscription received during the year and subscription account के डेबिट के साइड में to income and expenditure account which is subscription income for the year ठीक है सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है illustration 7 from the following information calculate participate करना हाँ you need to participate the way you are doing from the following information calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2020 for the year ended 31st March 2020 for the year 2020 तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा डेबिट या क्रेडिट साइड में हम लोग को कैलकुलेट करना है बट जनरली टॉकिंग क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31st March 2020 सो ये 2020 के सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज एन इनकम अकाउंट इनकम को क्रेडिट करते हैं तो अगर अपने 2020 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो 2020 का सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में ही आएगा अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं इसलिए बोलकर अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं इसीलिए बोलकर चाहे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है या रिसीव होना बाकी है या पिछले साल रिसीव हो गया था अगर सब्सक्रिप्शन 2020 का है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा यानी ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसा बनाते आए हैं अभी तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जब बना रहे थे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके लिख रहे थे अब ये वाले क्वेश्चन में अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट दे दिया रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का अमाउंट दे दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर क्या फाइंड आउट करना है कि 31st मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन का कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो कि क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज ये 2020 का सब्सक्रिप्शन है तो क्रेडिट साइड में आएगा
तो क्रेडिट के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अभी तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बना रहे थे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डेबिट के साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके आ रहा था। अभी इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो फिगर आएगा वो दिया हुआ है, फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो फिगर आएगा वो भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और निकालना है कि 2020 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है। अब 2020 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे, सो 2020 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वही बैलेंसिंग फिगर होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया, मैट्रिक को आया। बाकी सब जन पार्टिसिपेट करो, कोई भी डाउट है आराम से पूछो। विदिप्ता को आ गया, ओके। देन दिशा को आया। जानवी आया कि नहीं आया बेटा? डाउट है? समझ में आ गया, ओके। अब देखो, अ क्लब हैज 350 मेंबर्स। क्लब में 350 मेंबर्स हैं। सपोज आप सोचो ऐसे, सपोज मेरे 300 स्टूडेंट्स हैं, मेरे 300 स्टूडेंट्स हैं और मैंने FA1 का फीस रखा है 1000 रुपीज। तो अगर मैं आपको ये डेटा दूं कि जानवी, ए जानवी, मेरे पास 300 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सबसे FA1 के लिए 1000 रुपीज लिया है, तो मेरा इनकम कितना होगा जानवी? तो जानवी क्या बताएगी? सबको ही बताओ, जानवी क्या बताएगी? जानवी बताएगी 300 इंटू 1000, 3 लाख रुपीज इज योर इनकम। 3 लाख रुपया आपका इनकम है। तो वैसे ही एनपीओ में, क्लब में 350 मेंबर्स हैं, 300 स्टूडेंट्स के जगह 350 मेंबर्स हैं। तो 350 मेंबर्स हर साल एनुअली, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1050 रुपीज का दे रहे हैं। सो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा? सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा? सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा? सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा? 350 into 1050 is 3,67,500 rupees। 3,67,500 rupees है कि नहीं? जैसे मेरे पास 300 स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे पास 300 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट से मैंने 1000 रुपीज का फीस चार्ज किया है, राइट? तो मेरा इनकम कितना है साल का? 3 लाख रुपया। तो क्लब में 350 मेंबर्स है, क्लब अपने मेंबर से साल का कितना सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है? 1050। तो क्लब का इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कितना होगा? 350 इंटू 1050। 350 into 1050 is subscription income for the year। 350 into 1050 coming to 3,67,500। तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर है। इसमें से हो सकता है कुछ मेंबर्स ने करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन पे कर दिया है, कुछ लोगों से मिलना बाकी है और कुछ लोग पहले ही दे चुके थे, ठीक है। बट सब बात की एक बात कि क्लब में 350 मेंबर्स है और क्लब अपने हर एक मेंबर से 1050 का सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है। तो क्लब का सालाना इनकम 350 इंटू 1050, 3,67,500 होगा। ये क्लब का इनकम फॉर द ईयर है। ये क्लब का इनकम फॉर द ईयर है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली जाकर क्रेडिट हो जाएगा। यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के
यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 3,67,500 और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,67,500। अब ये 3,67,500 में से हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हो गया है, कुछ मिलना बाकी है, तो कुछ पिछले साल रिसीव हो गया था। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज जानना है कि क्लब में 350 मेंबर्स है और क्लब अपने हर एक मेंबर से साल का 1050 लेता है, तो क्लब का सालाना इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम इज 350 into 1050 which is 3,67,500। तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में क्रेडिट होगा 22 सब्सक्रिप्शन 3,67,500 और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 करके लिखेंगे इसको, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,67,500। यानी ये वाले क्वेश्चन में जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर दे दिया है। सबको क्लियर है? सबको बहुत प्यार से एक बार चैट बॉक्स में यस बोलेंगे। बातों ही बातों में करीबन 4 से 5 पर मैंने चीज को रिपीट कर दिया है। चलो, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,67,500 मिल गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर भी दिया हुआ है 4,10,000। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कौन से साइड में जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। याद करो, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर क्रेडिट साइड में जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर डेबिट साइड में आता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर कितना है? 4,10,000। वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर बाकी जो रूल फॉलो करते आए करेंगे। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। क्या करें, इसको डेबिट साइड में लिखें या क्रेडिट साइड में लिखें? 2019 का है ये, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। जानवी बोल रही है डेबिट साइड में लिखो, मैत्री बोल रही है डेबिट साइड में लिखो। ओके, subscription received in advance on 31st March, advance advance on 31st March 2020। 2020 को एडवांस मिला है, तो कौन से ईयर के लिए एडवांस मिला होगा? 2021 के लिए। 2021 के लिए, तो ये डेबिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा, करेक्ट है, डेबिट साइड में आएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, ये कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2019 को एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो कौन से ईयर के लिए? 2020 के लिए, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने को सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। करने के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट के साइड में, which is subscription outstanding for the year ended 31st March 2020। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, which is subscription outstanding for the year ended 31st March 2020। समझ में आया? चलो करो।
सबसे पहले a club has 350 members each paying an annual subscription of 1050. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर है, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, $350 into 1050. फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कितना अमाउंट है, 4,10,000. Then subscription outstanding on 31st March 2019, 45,000. Subscription receipt in advance on 31st March 2020. 2020 में एडवांस मिला है तो कौन से ईयर के लिए मिला है, 2021 के लिए. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019. 19 में एडवांस मिले तो कौन से ईयर के लिए मिले, 2020 के लिए, 30,000. अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करो. क्रेडिट के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, which is subscription outstanding for the year ending on 31st March 2020. कितना आ रहा है, 34,500 रुपीज. Done. So in total 7 questions we have completed in NPO. इसके बाद there are 4 master questions which we are going to solve. 4 master question number 8, 9, 10, 11. Question number 12 is not per your syllabus, तो question 12 को cancel कर दो. Question 12 CBCS के syllabus से बाहर है, तो question 12 by mistake print हो गया, तो question 12 बाहर है. तो 4 questions और बचे हुए हैं, और ये 4 questions are master questions. You have high to high chances
कि इन 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर 15 मार्क्स, हाई चांसेस 15 मार्क्स के लिए। NPO is tested for 15 marks. So you will get a master question and the master question can be any of these 4. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस के लिए मेरे को सेपरेट सेपरेट क्लासेस चाहिए, तो आज मैं ये 4 क्वेश्चंस को टच नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इन क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट डूइंग मास्टर क्वेश्चंस ऑन NPO। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले NPO में ये 3 क्लासेस जो भी हुए उसको रिवाइज करके आना, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्लास फॉर द मास्टर क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।